हम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था में भारत में बेरोजगारी के प्रकार। क्या है टॉपिक का नाम? भारत में बेरोजगारी के प्रकार। ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी के प्रकार है अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। अदृश्य जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं और दूसरी है मौसमी बेरोजगारी। और शहरी बेरोजगारी के भी दो प्रकार हैं, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। भारत में शहरों और गांवों में बेरोजगारी के प्रकार, मतलब इन दोनों में ही पाई जाने वाली बेरोजगारी शहरों और गांवों में, वो है एक तो खुली बेरोजगारी, दूसरी है संरचनात्मक बेरोजगारी, तीसरी है अल्प रोजगार, चौथी है चक्रीय बेरोजगारी और पांचवी है घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब आ जाती है ग्रामीण बेरोजगारी। भारत की लगभग 64% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसका मुख्य कार्य है कृषि करना। किंतु इस जनसंख्या को गांवों में पूरा काम नहीं मिल पाता है, अतः वहां बेरोजगारी पाई जाती है। इसे ग्रामीण बेरोजगारी या कृषिगत बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं ये, और दूसरी मौसमी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी के प्रकार में हम देख रहे हैं, पहली है अदृश्य अर्थात प्रच्छन्न बेरोजगारी, इंग्लिश में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यह वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे होते हैं, जितनी जरूरत होती है उससे अधिक एक्स्ट्रा। यदि कुछ श्रमिकों को कार्य पर से हटा दिया जाए जो एक्स्ट्रा हो, तो कुल उत्पादकता में कमी नहीं होगी, उत्पादकता में प्रोडक्टिविटी में कोई कमी नहीं होगी श्रमिकों को हटा दिया जाने पर। फॉर एग्जाम्पल, किसी खेत पर खेती करने का कार्य केवल 2 श्रमिक अच्छी तरह कर सकते हैं, परंतु यदि उसी खेती पर 5 श्रमिक लगे हुए हैं, परंतु यदि उसी खेत पर 5 श्रमिक लगे हुए हों तो 3 श्रमिक अदृश्य बेरोजगारी को व्यक्त करते हैं। यदि इन 3 श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए तो भी उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में संयुक्त परिवार की अधिकता तथा जोत का छोटा आकार होने के साथ ही रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के अभाव के कारण परिवार के सभी सदस्य सीमित भूमि पर खेती करने के काम में लगे रहते हैं। यदि उनमें से कुछ लोगों को किसी दूसरे काम पर लगा दिया जाए तो परिवार की कृषिगत उत्पादकता में कोई भी कमी नहीं होगी। दूसरा प्रकार है मौसमी बेरोजगारी का, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली दूसरे किस्म की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। इसका कारण यह है कि कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, अर्थात कृषि में मौसम के अनुसार फसलें बोई जाती हैं। खाली मौसम में प्रायः कृषि में कार्य करने वाले किसान बेकार रहते हैं। आमतौर पर जो किसान साल में एक फसल की बुआई करता है तो 5-7 महीने तक बेरोजगार रहता है। अब आ जाती है शहरी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों का नाम प्रायः रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत होता है, वहाँ रजिस्टर्ड होता है। इसलिए शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी खुली बेरोजगारी के समान है, ग्रामीण क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी की भांति नहीं है। क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? 2 श्रेणियों में, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी का प्रकार है, पहला है औद्योगिक बेरोजगारी। इस क्षेत्र में उन निरक्षर व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है जो उद्योगों, खनिज, यातायात, व्यापार तथा निर्माण आदि व्यवसायों में कार्य करने के इच्छुक हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। पिछले कई वर्षों से शहरों में उद्योगों की वृद्धि के कारण जनसंख्या गांवों से निकलकर शहरों में आकर बसने लगी है। जब कृषि क्षेत्र में काम खत्म हो जाता है तो शहरों में रोजगार ढूंढने आते हैं, किंतु भारत में अभी इतने उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं कि इस बड़ी हुई श्रम शक्ति को अपने में समाहित कर सके।
अतः सभी को रोजगार के अवसर प्राप्त न होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है शहरी बेरोजगारी के प्रकार में शिक्षित बेरोजगारी। भारत में शिक्षित वर्ग में भी बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक गंभीर है। शिक्षित बेरोजगारी के लिए जो मुख्य कारक जिम्मेदार है वे है, पहला है देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, परंतु अपेक्षित कौशल का अभाव है। दूसरा प्रकार है भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार परक नहीं बल्कि उपाधि परक है, डिग्री परक है। रोजगार परक नहीं है बल्कि डिग्री परक है, इसलिए शिक्षित लोग कई व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त होते हैं, अनएप्रोप्रिएट होते हैं। तीसरा है भारत में रोजगार के अवसरों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए रोजगार के दफ्तरों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट है टॉपिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी के प्रकार। ये बेरोजगारी गांव और शहरों दोनों में ही पाई जाती है। तो पहली तो है खुली बेरोजगारी। यह वह सिचुएशन स्थिति है जिसमें श्रमिक कार्य करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें कार्य करने की आवश्यकता योग्यता भी होती है, परंतु उसे रोजगार नहीं मिलता, वह पूरे समय के लिए बेकार रहता है। क्या है खुली बेरोजगारी में कि श्रमिक कार्य करने के लिए तैयार तो रहता है, रेडी तो रहता है, लेकिन कार्य करने की आवश्यकता योग्यता भी उसमें होती है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता। उसे अपनी आवश्यकता के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों की आय पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी खेतीहर मजदूरों, शिक्षित व्यक्तियों तथा उन लोगों में पाई जाती है जो गांवों से शहरों में रोजगार के लिए आते हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिलता। दूसरा प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी। यह अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। कब उत्पन्न होती है? अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण। इसके दो प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी के। पहला तो है प्रौद्योगिकी और दूसरा है मांग के प्रतिमान। प्रौद्योगिकी, इसमें परिवर्तन के फलस्वरूप पुराने कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः वे बेरोजगार हो जाते हैं जो पुराने होते हैं, क्योंकि उनको प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रॉपरली नॉलेज नहीं होता। मांग के प्रतिमान, इसमें परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं, अतः श्रमिकों को उद्योगों के बाहर करना अवश्यम भावी हो जाता है। नेक्स्ट है अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब एक श्रमिक को जितने समय काम करना चाहिए उससे कम समय काम मिलता है अथवा उसे वर्ष में कुछ महीनों के लिए बेकार रहना पड़ता है, तो इस अवस्था को अल्प रोजगार अवस्था कहा जाता है। चौथा है घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे नौकरी करने वाली महिलाएं शादी हो जाने के बाद कुछ हफ्तों या महीनों के लिए नौकरी के बिना रहने का निर्णय ले लेती हैं, तो इसे ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगली है बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी। यह अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कि आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी, आर्थिक तेजी, आर्थिक पुनरुत्थान। ये चारों अवस्थाएं या चक्र एक बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती है।